उत्तराखंड में चुनावी नतीजे आ गए हैं और भाजपा 48 सीटें और कांग्रेस 18 सीटों पर इस बार सिमटी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ हैं। सर, इस बार पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। लगातार ये भी माना जा रहा था, तमाम सर्वे थे कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बहुत अलग हैं। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि भाई चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस जीते और लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने मिलजुल करके किया। पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, पूरी टीम, प्रभारी महोदय, सब ने, बल्कि गोल पोस्ट तक ले करके भी गए। मैं ही गोल करने में ज़रा सा कहीं चूक गया, तो ये मेरी अपनी भूल है, कमी है, और उसके लिए मैंने कांग्रेस जनों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और जो है वो मैंने पूरी जिम्मेदारी जो है, जो हार की है वो मेरी है। मगर इस हार में भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे कुछ अनुभवी लोग भी जीत करके आए हैं, और साथ साथ जो है एक यंग टीम लेजिस्लेचर की आई है। ये मिल करके जो विपक्ष का कर्तव्य है, कांग्रेस उसको निष्ठा से पूरा करेगी। 5 साल तक आप लोग तमाम मुद्दों को उठाते रहे। उसके बाद भी एक जो इस बार सोच थी कांग्रेस की कि लोग इस बार एक अच्छा समर्थन देंगे, वो नहीं मिल पाया और आपकी सीट पर भी इस तरीके से देखा गया। हाँ, कहीं पर मैं लोगों को अपनी भावनाओं के साथ समझा नहीं पाया। हमने शुरू से ही प्रयास किया था कि अपोजिशन के रूप में, और जो उत्तराखंड के अपने सवाल हैं, जो उत्तराखंड के लोगों के सवाल हैं, जिनके लिए लोग समय समय पर कहते रहते हैं, जैसे पलायन जैसे इशू हैं, जैसे रोज़गार के इशू हैं, लोगों के जन कल्याण के इशू हैं, ज़मीनों के अपने स्वामित्व के इशू हैं, भाषा संस्कृति के सवाल हैं, दूसरे सवाल हैं, इन सब को लेकर के परंपरागत खेती के सवाल है, इन सब का समाधान हम उभार रहे थे। मैंने अपनी सरकार के वक्त में भी कुछ काम प्रारंभ किए थे, कुछ हमने इस समय कहा था और अपने घोषणा पत्र में भी उन बातों को रखा था। मगर क्या कह सकते हैं कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही अपने घर में सो गए दास्तां कहते कहते। और मैं तो ऐसी जगह से खुद ही चुनाव हार गया जिसको यदि मैं उत्तराखंडियत की कंसेप्ट का मायका कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके की उत्तराखंड या उत्तराखंडियत की हम सोच रखते हैं, तो लालकुआं तो उसका प्रतीक है। यदि लालकुआं मेरी रक्षा नहीं कर सका और उत्तराखंडियत की सोच की रक्षा नहीं कर सका, तो किसको मैं दोष दे सकता हूँ? अपने को ही दोष देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने ऊपर दोष लिया है। रावत जी, आपने एक बड़ा वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, इन तमाम चीज़ों को करेंगे। अभी उत्तराखंड की जनता के लिए क्या आपका मैसेज है? हम विपक्ष के रूप में इन बातों को उठाएंगे, हम बातों को उठाएंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको आप सरकार के रूप में ही कर सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि भाजपा के पास वो सोच और समझ है उनको कर पाएगी। अब उत्तराखंड को, उन मुद्दों को, कुछ मुद्दों को तो उत्तराखंड को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के सरोकार हैं ही नहीं। कुछ हम ही लोग कहते रहते हैं उन बातों को, जो है यदि वो चीज़ सरोकार होती लोगों की, तो फिर लोग हमारे साथ आते, उन सरोकारों के लिए लड़ते, जो है। तो वो जब लोग आकर के चुनाव में, अब लोकतंत्र में जो सत्ता सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का माध्यम होती है, जब वही आप उन हाथों में नहीं देते हैं तो कैसे होगा? आप भाजपा में वही पुराने लीग से चलने वाले लोग हैं, वो क्या कर पाएंगे? मैं नहीं समझता। देखिए, उनकी और हमारी सोच में एक बुनियादी अंतर है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी चीज़ों की पहचान उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है, और भाजपा एक आम तौर पर जैसे एक राज्य को गवर्न करना है, मोदी जी के कुछ अपने अपने जो मॉडल हैं, उन मॉडलों के प्रचार में है कि साहब हमने तुमको मुफ्त का राशन दे दिया। हाँ? सवाल मुफ्त का राशन नहीं है, वो लोगों को अधिकारिता देने का है। हमारा पूरा घोषणा पत्र लोगों को अधिकारिता देता है। हम सक्षम बनाते हैं लोग कि न केवल राशन मुफ्त का पा सके, बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य का बंदोबस्त कर सकें, एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाने का काम कर सकें, उनके लिए जीवन के अच्छे सवाल हल हों। तो लोगों ने उन चीज़ों को नहीं देखा है, लोगों ने सर, फ्री का राशन देखा है। यही बातें तो समझाने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रह पाई कांग्रेस। हाँ, नहीं रह पाए। मैं इन बातों को समझाने में कामयाब नहीं रह पाया। तो
चुनाव प्रचार का समय कम था, दूसरा जो है मौसम की बाध्यता आ गई, कुछ समय कोरोना काल में बीत गया, तो ये सब चीज़ें हैं। मगर अब चुनाव में सर तरीके के इन बहानों का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए एक सीधी सीधी बात होती है कि आप या तो जीतते हैं या आप हारते हैं, और जब हारते हैं तो कुछ कारण होते हैं, तो हार का कारण मैंने अपने ऊपर लिया है, मैं उसको ठीक करें। सर भाजपा बहुमत तो ले आई है, लेकिन खुद जिनके नाम पर चुनाव लड़ रही थी वो हार गए, पुष्कर सिंह धामी। हाँ देखिए, ये भी एक बड़ी विडम्बना है, उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं। तो यह तो राजनीतिक दलों की सोच में कुछ अपने लोगों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे, और जिसको पहचान नहीं तो फिर वो चुनाव हार क्यों जा रहा है? आखिर राज्य में कैसे नेतृत्व तो खड़ा होगा? नेता ही तो राज्य को आगे बढ़ाएंगे, किसी देश को आगे बढ़ाने का काम नेता ही तो करते हैं, उन्हीं की सोच और समझ तो आगे बढ़ाने का काम करती है। जब आप नेतृत्व के खम्भों को ही तोड़ देंगे, मुझे देखो, मैं बहुत नाराज़ था धामी जी से, क्योंकि धामी जी ने जिस तरीके से खनन की लूट चलाई और बहुत सारी चीज़ किया, सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार कुछ ही समय में पैदा हुआ, उस चीज़ के लिए मैं बहुत कुपित था, मैंने उनकी बड़ी आलोचना भी की। लेकिन एक बात है, जब एक राजनीतिक दल कह रहा है मेरा मुख्यमंत्री है, तो उस राजनीतिक दल को यदि आप अपने सामाजिक सरोकारों में शामिल मान रहे हैं यहाँ उत्तराखंड के लोग, तो फिर उस जिसको आगे कर रहा है उसको भी तो परखिए ना, नेतृत्व तो खड़े कैसे होंगे। खैर, हमें बड़ी खुशी है कि हमको उनको हराने वाले व्यक्ति के रूप में एक यंग नेता मिला है, और वो हमारी कल की अपेक्षा है और अच्छा करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद राव जी हमसे बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर हरीश रावत का कहना है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर वो इस बार सत्ता में आते तो काम करना चाहते थे, लेकिन कुछ कमियां रही हैं कि जनता के बीच उन बातों को नहीं पहुंचा पाई, कई वजह भी रही हैं। और फिलहाल कांग्रेस 18 सीटों पर इस बार भी सिमट गई, और एक मिथक था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार भाजपा ने वो मिथक ज़रूर तोड़ दिया है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।